आपका क्लास 12th का मैथ है, आपका एक्सरसाइज है 5.2 और आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करना है चेन रूल के हिसाब से। तो चेन रूल के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको बताया गया। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करने चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कास सी एक्स प्लस डी। तो आपको पता है जब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ जाता है फ्रैक्शन वाले में, तो डिनोमिनेटर का सबसे पहले करते हैं स्क्वायर, तो कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब रूल कहता है कि जब डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिए हैं तो डिनोमिनेटर बोलेगा भैया अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, एक तो ऐसे पावर चढ़ा दिए थे तो सी एक्स प्लस डी ऐसे बैठा रहेगा। अब डी बाई डी एक्स करेंगे हम साइन का, न्यूमरेटर का करेंगे ना, यहाँ पे जगह की शॉर्टेज, तो इस तरीके से इसको हम यहाँ से हटाएं और यहाँ से देखिए आप, तो यहाँ पे क्या होगा इसको समझो कि यहाँ से ले रहे हैं इसको, ये आपका हो गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया तो ये बोलेगा इतना पावर दे दिए हो, थोड़ी देर रेस्ट पे रहेगा ये कास सी एक्स प्लस डी, मतलब न्यूमरेटर के पास में ये आके ये कास यहाँ आराम से बैठा रहेगा, बोलेगा अभी हमारे पे पावर लगी है तो हम चुप मार के बैठे हैं, तब तक आप डिफरेंशिएट हो जाइए। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया जाएगा ये है साइन ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ माइनस लगेगा, अब बोलेगा साइन कि हमारा डिफरेंशिएशन हो गया और डिफरेंशिएट अब तुम भी हो जाओ, डिनोमिनेटर को बोलेगा कास सी एक्स प्लस डी। ठीक, अब कास सी एक्स प्लस डी तो होता ही है, साइन का क्या होता है कास, चेन रूल के हिसाब से मैंने बताया जो है उठा के रख लो, लेकिन x के बदले आया है ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ ब्रैकेट में लॉकअप में लगाएंगे ए एक्स प्लस बी। लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो x के बदले ये आया है तो धोखा दिया, तो इसलिए इसको लॉकअप में बंद करके इसका डिफरेंशिएशन होगा, काफी बेसिक बताया जा चुका है। यहाँ पे माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, कास का होता है माइनस साइन, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए सी एक्स प्लस डी। ये अब x के बदले आया सी एक्स प्लस डी, तो यहीं पे डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि इसने धोखा दिया है, x के बदले ये आया है इसलिए लॉकअप पे लगा दिया। अब नीचे तो वही रहेगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आपका रहेगा कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखो क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कास सी एक्स प्लस डी कास ए एक्स प्लस बी, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए एक्स का ए बाहर हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का करोगे, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन 1 होता है और बी कांस्टेंट है तो उसका 0 होगा। पीछे के लेक्चर में आपको बताया है केवल यहाँ ए मिलेगा। ऐसे ही माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, फिर यहाँ पे माइनस ये भी है, माइनस ये भी प्लस हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, ये माइनस और ये माइनस मिला के मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और अंदर में जब सी एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन तो केवल सी आएगा और डी का हो जाएगा 0, यहाँ पे आएगा सी, और नीचे वही रहेगा आपका कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब ए को उठा के यहाँ चाहे लिख दो चाहे यहीं रहने दो, आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चेन रूल इंपॉर्टेंट है।
अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6, डी बाई डी एक्स दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन कास है, दूसरा फंक्शन साइन है। तो यहाँ पे कास एक्स क्यूब ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स पर 5, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो अब आपको हम लेबनिटीज रूल क्या बताए हैं कि पहला वाला बैठा रहेगा, ये फर्स्ट को यहाँ बैठा दो और सेकंड को कह दो चलो डिफरेंशिएट हो जाओ, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब इसका हो गया तो ये बोलेगा हम, अब हमारा हो गया है, अब जो है फर्स्ट वाले का होगा। अब इसका तो एक बार हो गया डिफरेंशिएशन, तो ये अब बैठा रहेगा, अब इसका करेंगे कास एक्स क्यूब, यही होता है रूल, एक बार एक जन बैठेंगे उनका होगा, तब एक जिनका हो गया वो बैठा रहेगा, अब जो बचे हैं उनका होगा, प्लस रहेगा। तो कास एक्स क्यूब साइन, देखिए एक्स जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हो तो ये जो है ऐसे समझो, डी बाई डी एक्स साइन एक्स टू द पावर 5 होल स्क्वायर, ऐसे समझो इसको, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। यहाँ कास का क्या होता है साइन, लेकिन माइनस होएगा, और जो अंदर में उठा के रख दो, लेकिन एक्स के बदले एक्स क्यूब आया है तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स क्यूब करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इसे समझो एक्स है तो एक्स स्क्वायर, तो 2 बगल में आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, कास एक्स क्यूब 2 साइन एक्स टू द पावर 5, लेकिन एक्स के बदले साइन एक्स आया है, एक्स के बदले क्या आया है, साइन एक्स टू द पावर 5 आया है, तो इसको अलग से यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लॉकअप में बंद करो इसको, क्योंकि एक्स के बदले साइन एक्स टू द पावर 5 आ गया, तो इसको यहाँ पे बंद किया, और ये जो है 3x स्क्वायर होगा इसका, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस होएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 बगल में आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 फिर साइन एक्स क्यूब। अब यहाँ पे एक स्टेप और है, यहाँ पे देखो 2 साइन एक्स टू द पावर 5 कास एक्स टू द पावर क्यूब, और ये साइन का क्या होता है कास एक्स टू द पावर 5। अब एक्स टू द पावर 5 साइन का होता है कास, जो है उसके अंदर ब्रेक दिया, अब एक्स टू द पावर 5 एक्स के बदले आया है, तो इसका जब चेन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 5x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 साइन एक्स टू द पावर क्यूब। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हो 5 टू जा 10 एक्स टू द पावर 4, ये एक्स टू द पावर 5 का अलग से हुआ है, तो ये 5 टू जा 10 एक्स पावर 4 साइन एक्स टू द पावर 5 कास एक्स क्यूब। पीछे के जितने एग्जाम्पल हैं उसको काफ़ी डिटेल में बताया गया है, तो आप देखोगे इसको भी तो समझ में आ ही जाएगा। और यहाँ आपका हो गया माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 साइन एक्स क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 ना, इसका डिफरेंशिएशन देखिए। अब यहाँ तक जो है 7 और 8 और 9 10 कल ख़त्म कर देंगे, आज इतना ही समझ लो। और वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आज इतना ही पढ़ा पाएंगे।